युवा आत्सो की प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में की गई, जिसे आत्सो पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो संबोधित किया। बैठक में युवा आत्सो के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बैठक में युवा आत्सो के नवनियुक्त जिला प्रभारीगण भी उपस्थित रहे। विदित हो कि कल ही युवा आत्सो के जिला प्रभारियों की घोषणा की गई है। बैठक में युवा आत्सो के संगठन को जिला एवं प्रखंड स्तर पर मजबूत करने और धारदार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। तो भी आप लोग जब आखिर झारखंड लेने के पीछे उद्देश्य क्या था, हमारा वैचारिक ताकत क्या है, हम किस तरह से आगे बढ़े। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इन 5 में 4 राज्यों के एक ही चरण में वोटिंग होगी। रविवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों के चुनावी तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि असम, केरल, पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को आएंगे। तो वहीं झारखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत किया है। तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 5 राज्यों में एनडीए का परचम लहराएगा। ममता बनर्जी की तानाशाही का पश्चिम बंगाल में 3 मई को अंत होगा। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो तिथियों की घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अलग अलग राज्यों में मतदान होगा। 3 मई को मतगणना होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए की प्रचंड जीत 5 राज्यों में होगी। और ममता बनर्जी जी ने जो गुंडा राज बंगाल में कायम करके रखा, उसके लिए 2 चरणों में चुनाव अति आवश्यक था। हमें लगता है 3 मई को जब वोटों की काउंटिंग होगी तो सभी राज्यों के साथ ममता बनर्जी जी के भी गुंडा राज तानाशाही का पश्चिम बंगाल में अंत होगा और अन्य राज्यों में भी हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार को गम्हरिया स्थित रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में कृष्टि दीपा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देवघर से गुरु परिवार के पूजनीय पिंकी पधारे। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिया। महोत्सव में कोल्हान क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक अनुयायी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन, प्रार्थना, सत्संग तथा भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई प्रमुख हस्तियां भी पहुंची और मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मीरा मुंडा, गणेश महाली तथा संजय सरदार भी शामिल रहे। मैं सभी को जय गुरु बोलना चाहता हूँ। और आज जो हमारा तीनों ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ के माध्यम से जितने भी माता बहनें, जितने भी दादा है, जय गुरु के हमारे जो दीक्षा देने वाले हैं, सभी दादाओं को मेरा प्रणाम रहेगा हृदय से। और आज जितना बड़ा सत्संग सिर्फ ओनली फॉर, इसमें लेडीज का जनसंख्या और भारी मात्रा में 2 दिन से पूरे परिवार, जैसे हमारा नाम पर भी उपयोजना केंद्र कांडा में और ठाकुर बाड़ी के द्वारा लगाया गया। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिस जगह हम लोग का साग सब्जी बेचा जाता था, आज हमारे यहाँ ठाकुर बाड़ी के माने वंशज ठाकुर बाड़ी के बिल्कुल तो आज आए थे हमारे बीच में। इसमें हमारा ये पवित्र धरती जिसको आप देख रहे हैं, धरती भी पवित्र हो चुका है और तीनों डिस्ट्रिक्ट धन्य हो चुके हैं। उनको देख के उनके जो प्रवचन थे, ठाकुर जी के बताए मार्गों पर चलने का उद्देश्य था, बहुत ही सुंदर। उनका जो वचन एक व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए, पारिवारिक दायित्व क्या होना चाहिए, ठाकुर जी से जुड़ना मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ना। देखिए, कार्यक्रम ये हुआ कि ये कृष्ण दीपा महोत्सव जो है परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा का जो आशीर्वाद था हम लोग को करने का ये वाला उत्सव, तो उसका समापन आज हुआ। इसमें हम लोग का सुबह से जैसा प्रोग्राम हम लोग का था, सुबह हम लोग का जो भजन कीर्तन, सॉरी ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, प्रेयर हुआ। प्रेयर के बाद फिर भजन कीर्तन सुबह से लगा हुआ है। उसके बाद ठाकुर जी का बारे में आलोचना हुआ। देवघर से हम लोग पूजन में बिंकीदा आए थे, बिंकीदा जो ठाकुर परिवार से, वो भी आके यहाँ पर हम लोग को खुशी दिए। वो आने से पूरा जो है माहौल एकदम आनंदित हुआ, क्योंकि गुरु परिवार से वो बिलोंग्स करते हैं और गुरु परिवार उनको भेजा था यहाँ पर आने के लिए।
तो सब कुछ काम छोड़ के आए थे, तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।